विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। एसआईआर में एन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग का मरहला करीबुल ख़त्म है। 17 अगस्त आखिरी तारीख है। 17 अगस्त के बाद ड्राफ्ट लिस्ट होगी। ड्राफ्ट लिस्ट का वक्त जो दिया गया है वो 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। इसमें हर वोटर के लिए क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है। वो अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ये याद रखिए कि ड्राफ्ट लिस्ट को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी है ड्राफ्ट ओके वोटर लिस्ट। दूसरी कैटेगरी है एएसडीडी कैटेगरी लिस्ट वोटर। और तीसरी है वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट। ये 3 कैटेगरी में ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक तकसीम किया गया है। 17 अगस्त के बाद हर वोटर के लिए ये तीनों लिस्ट बहुत अहम होगी। सबसे अहम होगी वोटर की ड्राफ्ट लिस्ट, जिसमें वोटर का नाम होगा, जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होगा। इन्हीं वोटर का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद एएसडीडी कैटेगरी में ऐसे वोटर्स का नाम आएगा जिन्हों के एन्यूमरेशन फॉर्म जनरेट हुए थे, जिन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया था, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा और ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो हो सकता है कि वो एएसडीडी कैटेगरी में हो। ये वोटर अपना नाम एएसडीडी कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये एएसडीडी कैटेगरी क्या है, इसका क्या मतलब है? तो ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2025 तक वोटर लिस्ट में शामिल रहा, जिनका एनुमरेशन फॉर्म दिया गया, लेकिन इन्होंने अपना फॉर्म वापस या तो बीएलओ के पास दिया नहीं, या अपलोड नहीं हो सका, या कोई फॉर्म में कोई डिफेक्ट हो गया, या ऐसे वोटर जो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, या एक ही शहर में दूसरे मोहल्ले, दूसरी असेंबली हल्के में शिफ्ट हो गए, या फिर इस वोटर का नाम 2 जगह है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं या डेथ वोटर्स हैं। इन सबको एएसडीडी कैटेगरी में रखा गया है। और इसके बाद तीसरी एक कैटेगरी बनाई गई है जिसे वेरिफिकेशन कैटेगरी कहा जाता है, यानी जिन वोटर्स का बीएलओ के ज़रिए वेरिफिकेशन करना है और अभी ड्राफ्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं है, या तो ये एएसडीडी कैटेगरी के भी वोटर हो सकते हैं, एनोमली कैटेगरी के वोटर हो सकते हैं, और इन्हें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। इन्हें नोटिस दी जाएगी। नोटिस मिलने के बाद सबसे अहम बात ये याद रखिए कि विदाउट डिलेइंग टाइम आपको सबसे पहले अपने बीएलओ से कांटेक्ट करना होगा। बीएलओ के ज़रिए ही आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसे फाइल कर सकते हैं। ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि बीएलओ का ड्राफ्ट लिस्ट के बाद बहुत ही अहम रोल होगा। अब रहा नोटिस, तो वोटर्स को दी जाने वाली नोटिस की 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी है अनमैप्ड वोटर की और दूसरी है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वोटर्स की। इस तरह 2 किस्म की, 2 टाइप की नोटिसें होगी। अब सवाल ये है कि ये अलग-अलग नोटिस में क्या होगा? तो आइए थोड़ा-सा हम समझते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की नोटिस में क्या होगा। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उन लोगों को डाला गया है जिनका नाम मिसमैच है, नाम की स्पेलिंग में फ़र्क है, उम्र का फ़र्क है, सरनेम का फ़र्क है। इस कैटेगरी वालों को सबसे अहम जो एक ख़बर है या सबसे अहम जो इत्तला है, जो सहूलत दी गई है, वो ये है कि इनका मसला बीएलओ के लेवल पर हल कर लिया जाएगा। कोई हेयरिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ऐसे वोटर्स को सिर्फ़ 12 डॉक्यूमेंट में से स्कूल टीसी, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने बीएलओ को देना होगा। बीएलओ इसको वेरीफ़ाइड करेगा, वेरीफ़ाई करके ईआरओ के पास भेज देगा। तो शायद जो दीगर रियासतों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, हेयरिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है और फाइनल वोटर लिस्ट में भी नाम शामिल किया जा सकता है। जिन वोटर्स के एनुमरेशन फॉर्म के साथ ही कोई एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो हो सकता है कि उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएँ, जो पहले एनोमली कैटेगरी में थे या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में थे। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट उनका सबमिट हो जाए, एक्सेप्टेड हो जाए, तो हो सकता है कि वो उन्हें फाइनल लिस्ट में और ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो सका किसी वजह से, तो इन्हें बहरहाल नोटिस मिलते ही बीएलओ से फौरी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और बीएलओ की सतह पर इसको हल किया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट जो बीएलओ चाहे वो इन्हें देना पड़ेगा। इस तरह एएसडीडी कैटेगरी वालों को भी नहीं बुलाया जाएगा। इनका मसला भी बीएलओ के लेवल पर हल कर लिया जाएगा, एएसडीडी कैटेगरी का भी। इन्हें भी 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बीएलओ को देना होगा। मगर जो तीसरी कैटेगरी है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड कि ये सबसे अहम कैटेगरी है, वो है अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी।
जो वोटर इस कैटेगरी में होंगे वो और एनोमली कैटेगरी से भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसे वोटर्स जो अनमैप्ड हैं, उन्होंने रीमैपिंग भी नहीं करवाई अपनी, तो इन वोटर्स को दी गई तारीख पर लाज़िमन ईआरओ के सामने हाज़िर होना पड़ेगा। बीएलओ के लेवल पर इनका मसला हल नहीं होगा, इन्हें हियरिंग पर आना पड़ सकता है। अनमैप्ड और मैप्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है, इन्हें दिखाना पड़ता है। ईआरओ के हाथ में है कि वो इनको ड्राफ्ट लिस्ट में या फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करें। अब रहा सवाल कि ड्राफ्ट लिस्ट कैसे वोटर तक आएगी, क्या ये जनरल पब्लिश की जाएगी? तो यूपी का या बंगाल का तजुर्बा देखें तो ये कहा जा सकता है कि वोटर लिस्ट हर बूथ के हिसाब से बीएलओ के ज़रिए भी दी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है, ताकि हर वोटर अपना नाम उसमें चेक कर सकें। जिन वोटर्स का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो नोटिस भी इन्हें बीएलओ के ज़रिए सर्व की जाएगी और उस पर इनकी तफसीलात होगी कि ये नोटिस इन्हें किस लिए और किस बेस पर दी जा रही है। वैसे हर वोटर तो इस तरह वोटर्स को ड्राफ्ट लिस्ट की अभी फ़िलहाल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र के सर्विस पोर्टल पर अपनी ड्राफ्ट लिस्ट देख सकता है। इसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और एनवीएसपी टाइप करना होगा। इसके बाद सिटीजन सर्विस पोर्टल ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये इंटरफेस आपके सामने होगा तीसरे नंबर पर। इसमें आपको सर्विस का कॉलम सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको डाउनलोड इलेक्टोरल लिस्ट भी दिखाई देगा, इससे क्लिक करना है। इसके साथ बहुत आसान है प्रोसेस, ये स्टेट का सिलेक्शन करना है और 2026 का सिलेक्शन करना है कि ड्राफ्ट लिस्ट आपको 2026 की चाहिए। इसके साथ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन करना है कि महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में किस असेंबली हलक़े से आपका ताल्लुक़ है, वो आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही आपका इलेक्शन बूथ का नाम आएगा, आपको वो सिलेक्ट करना है कि आपके इलेक्शन बूथ कौन-सा है। इलेक्शन बूथ को सिलेक्ट करने के लिए आपको कैप्चा को एंटर करना होगा और आखिर में डाउनलोड पीडीएफ को क्लिक करें। इस तरह आपके सामने ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। बस ड्राफ्ट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन।